वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज हमने जो है इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना है। प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने कोई भी वर्ड पढ़ना है तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड है उसकी लास्ट भी जो है वो सीखनी है। ओके, अब वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सीखेगा कैसे और वो करेगा कैसे, किस तरह से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करेगा। ओके, तो उसके लिए क्या है कि डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे। और डिक्शनरी में जो है हर वर्ड की जो है वो आगे उन्होंने प्रोनाउंस करने के लिए फोनेटिक साउंड जो है वो बताए होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने हर साउंड को जो है वो प्रोनाउंस करना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लेसन। दिस लेसन इज अबाउट द यूसेज ऑफ अ डिक्शनरी टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, इंग्लिश वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप लोगों ने देखना है, तो डिक्शनरी से आप किस तरह से देखेंगे। ये डिक्शनरी का जो यूज है अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन वो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। The students of English are often worried about English pronunciation because spellings of English words are often cause confusion. The students generally face difficulty to pronounce a word correctly after the reading. ठीक है, अगर कोई भी हम वर्ड पढ़ते हैं तो हम उसे ठीक से रीड समटाइम नहीं कर पा रहे होते, हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम डिक्शनरी जो है वो कंसल्ट करते हैं। दिस लेसन इज इन टू पार्ट्स। इसके जो है वो दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट उसमें क्या है कि यू विल बी familiarized with the set of special symbols known as phonemic symbols that are used in indicate each speech sound। ठीक है, जो भी स्पीच साउंड है उनको जो सिंबल्स जो है आगे जो दिए जाते हैं उनसे हमें पता चलेगा। समटाइम जो डिक्शनरीज हैं उनके जो लास्ट पे जो पेज होता है उस पेज पे जो है वो फोनेमिक जो सिंबल्स हैं वो दे दिए जाते हैं। उनको फॉलो करके जो है वो हम अपने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सीखते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन कंसिस्ट ऑफ योर एक्सरसाइजेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि उन्होंने सिंपल आपको जो है बताया है कि किस तरह जो है फोनेमिक सिंबल्स के साथ हमने जो है एक वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ये सीखना है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने जो है वो लेसन की जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करनी है। अब यहाँ पे आप देखें, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। उन्होंने कुछ यहाँ पे ना वर्ड्स दिए हैं और वो उन वर्ड्स के जो आगे प्रोनाउंसिएशन के लिए जो सिंबल्स दिए हैं वो आपने अब देखना है, इससे कि कैसे हमने इसको प्रोनाउंस करना है, उसका क्या साउंड उसका निकलेगा। अब यहाँ पे वर्ड है कोरस। ठीक है, कोरस, चर्च। अब यहाँ पे देखिए सी एच है और ये भी सी एच है, लेकिन कोरस में जो सी एच साउंड है वो ख का साउंड दे रहे हैं। ठीक है, और जो चर्च है इसमें च, जो च साउंड है वो आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन में, चर्च। ठीक, अब इसमें आप देखें रश, रश। ठीक है, इसमें श का साउंड दे रहे हैं, मशीन, इसमें ऐसे श। ओके, द वर्ड कोरस विल बिगिन विद द लेटर्स सी एच इज प्रोनाउंस विद द के साउंड। ठीक है, जो सी ए से जो है वो लेटर इसका बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे आपने के प्रोनाउंस करना है, कोरस। while in the word church the letter ch is pronounced as the urdu punjabi letter। ठीक है, च। ओके, in the word ration, tion, ठीक है, इज प्रोनाउंस एज श, रश। ओके, श का साउंड दे रहा है। while in the word machine ch is also pronounced as sh। दोनों की प्रोनाउंसिएशन मतलब यहाँ पे दोनों जो है एस एच, यहाँ पे टी आई ओ है और यहाँ पे सी एच आई है, श साउंड जो है वो दिखा रहे हैं, ये दोनों मतलब उससे प्रोनाउंस करेंगे हम। नेक्स्ट है, रिमेंबर दैट द फोनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन स्लैश ब्रैकेट्स इन द डिक्शनरी। ठीक है, ये है स्लैश ब्रैकेट्स है। ओके, इन स्लैश ब्रैकेट्स में जो है फोनेमिक सिंबल्स जो है वो लिख दिए जाते हैं। कोई भी वर्ड आपने प्रोनाउंस करना है तो इन स्लैश वर्ड्स में इसका सिंबल होगा। ओके, नाउ ट्राई टू से दीज वर्ड्स लाउडर। ठीक है, मतलब उन्होंने ये आपके जो है वो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ये टेबल दिए हुए हैं। पे स्पेशल अटेंशन इन द शेप ऑफ योर माउथ एंड लिप्स। माउथ एंड लिप्स मतलब आपने जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस करना है, हर चीज पे आपको फोकस करना है कि किस तरह से वो निकलेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग वॉवल्स दिए हैं और शॉर्ट वॉवल्स दिए हैं। लॉन्ग मतलब कि अगर हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो वो लंबा जो है वो वॉवल साउंड जा रहा होता है उसका। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको इसकी बात समझ लग जाएगी। और कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, वो बहुत ही कम, जो शॉर्ट जो वॉइस है वो हमें उसकी जो है वो हम निकालते हैं, ज्यादा उसे लंबा प्रोनाउंस नहीं करते, लाइक एज इन शीप। अब यहाँ पे देखिए वॉवल साउंड है शीप, शीप। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग है वॉवल्स, फॉर्म, फूल, हॉर्स, बर्ड। आप भी प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये लॉन्ग जो है वॉवल्स है।
अब शॉर्ट वॉवल्स का हम देखें शिप, अब यहाँ पे आई है तो ये शॉर्ट वॉवल प्रोनाउंस हो रहा है शिप, हेड, फुट, सो, हेड, अबव, कट, ठीक है ना। जैसे इधर लॉन्ग वॉवल्स है, यहाँ पे हमने क्या है शॉर्ट वॉवल्स प्रोनाउंस किए हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर उन्होंने किया है कि नोटिस दैट द सिंबल्स फॉर लॉन्ग वॉवल्स हैव टू स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। अब आपने भी नोट किया होगा कि ये जो लॉन्ग वॉवल्स थे इनके जो है वॉवल जो है इनके सामने जो है वो दो डॉट्स जो है वो लगाए गए हैं, ओके। यहाँ पर उन्होंने भी लिखा हुआ है कि नोटिस दैट द सिंबल्स फॉर लॉन्ग वॉवल्स हैव टू स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम। अब यहाँ पे जो उन्होंने सिंबल दिए हैं तो उनके सामने जो है दो डॉट्स उन्होंने बताए हैं, जिससे पता चलेगा डिक्शनरी में जब हम देखेंगे तो वो उससे पता चलेगा कि ये लॉन्ग वॉवल साउंड है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोई भी डॉट्स नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे शॉर्ट वॉवल साउंड है, इसे आपने लॉन्ग नहीं करना, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिप्थॉन्ग्स। अब हम देखते हैं कि डिप्थॉन्ग्स हैं क्या, ओके। तो डिप्थॉन्ग्स है, नीचे डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट वी हैव ए डिप्थॉन्ग्स वॉवल्स, these are sounds which are produced by combining two vowel sounds। two vowel sound को जब आप combine करेंगे, ठीक है, तब ये sound produce होगा। there is a movement or glide from one vowel sound to another। एक vowel से दूसरे vowel की तरफ क्या है कि movement और glide है। so there are 20 vowel phonemes in English। okay, कितने हैं जी, एमसीक्यूज वगैरह के भी आपने याद कर लेने हैं इन्हें कि so there are 20 phonemes in English। 7 शॉर्ट, ठीक है, 7 जो है वो शॉर्ट है, 5 लॉन्ग है और 8 डिप्थॉन्ग्स है। नाउ वी विल लुक एट द कॉन्सोनेंट साउंड्स फॉर नेम्स इन इंग्लिश। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं 24। these are the sounds produced by the complete or partial stoppage of breath। now repeat after me, ये मतलब ये आपने बस ऐसे ही देख लेना है। पिन, ठीक है, पिन, बैग, बैग, टिन, डॉग, पाइप, वैन, थिन, दैट, ठीक है। इसे आप लोग जो है एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अब एक और जो है, आपने कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए एक और चीज यूज की जाती है स्ट्रेस, ठीक है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कोई भी वर्ड जो है उसे आपने प्रोनाउंस करना है कि उसमें आपने स्ट्रेस देना है नहीं देना, कि उस मतलब कि कौन से वर्ड जो है आपका है लेटर है उसके ऊपर आप जो स्ट्रेस देंगे। Stress is the extra force used in pronouncing, sorry. Stress is the extra force used in pronouncing or speaking a particular word। ठीक है, कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं तो उसमें आपकी जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी उसको जो है हम स्ट्रेस कहेंगे। A dictionary will indicate stress by a tiny mark on the top of a word like this। ठीक है, कि वो इस तरह जो है वो उसके ऊपर एक टाइनी सा मार्क होगा, ये ऊपर जब उन्होंने शो कर दिया कि ये सब वर्ड जो है इसके स्ट्रेस आपने देने हैं। When you look up a word in the dictionary, be sure to learn where the stress falls on the word। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड दिए एग्जाम्पल्स के तौर पे, लाइक मदर, टेबल, आफ्टर। अब यहाँ पे देखिए मदर, एम साउंड पे स्ट्रेस आ रहा है, टेबल, टी पे, आफ्टर, टी। इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड, टेबल, आफ्टर, ठीक है। होटल, बेम्बू, बनाना, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेस जो आपने जो है यूज करने हैं। There are some words in English which have the same spellings but belong to different parts of speech because they are suppressed differently। अब यार इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके स्पेलिंग सेम है लेकिन हम उन्हें प्रोनाउंस जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि वो जो स्ट्रेस है किसी में पहले आ जाता है किसी में स्ट्रेस बाद आ जाता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है और अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो हम उनकी प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से फिर चेंज करेंगे। और उसके ऊपर हमें सिंबल जब हम देखेंगे, पहले भी बताया था कि ये स्ट्रेस के लिए सिंबल यूज होती है, ठीक है ये। तो उससे पता चलता है कि इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये आर के ऊपर सिंबल है और यहाँ पे देखें तो बी के ऊपर है, मतलब कि हमने इस वर्ड पे स्ट्रेस देने हैं, ठीक है। जैसे रेबल, 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 the rebel let down their arms, children rebel against their parents।
प्रेजेंट, पी पे आपने से प्रेजेंट है, प्रेजेंट, द प्रेजेंट वाज लवली। अब यहाँ पे पी है, ठीक है, प्रेजेंट, एडजेक्टिव है, कॉल यू प्रेजेंट एट द पार्टी। आगे है प्रेजेंट, सेंट, आगे इसमें हमने स्ट्रेस देना है। एज अ वर्ब यूज हुए, प्लीज प्रेजेंट योर वर्क। आगे जो है यहाँ पे इन्होंने एक पैसेज दिया हुआ है, कंप्यूटर्स इन आवर डेली लाइफ। आपने क्या करना है कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है, रीड आउट करना है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें से कुछ खास जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इतना खास नहीं आता, आप इसे पढ़ना है। हाँ, अपने नॉलेज के लिए इनकेस अगर आप चाहते हैं तो आप जो है इसको जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं आप उनको डिक्शनरी में देखें, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके, फिर उन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करें और उनका डिक्शनरी में सिंबल्स देखें कि इसके लिए क्या सिंबल यूज किया गया है, ठीक है, कि लॉन्ग वॉवल है, शॉर्ट वॉवल साउंड है, डिप्थोंग यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस है, कहाँ पे स्ट्रेस किस वर्ड में देना है, किस तरह देना है। इसलिए आप जो है इस तरह से इसको रीड आउट करके एक्सरसाइज सोल्व कर लीजिएगा। ये आपको अपनी सोल्व करने के लिए आप अपने जो हैंड आउट्स हैं उन्हें पढ़ लें, ठीक है। तो ये इतनी अहम नहीं है, जस्ट आप लोगों की जो प्रैक्टिस है उसके लिए है। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनके से अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।